देखो मेरी बात समझो, अगर मैं बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्स, देखो मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं, किस पे डिपेंड करता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बोलो। रिस्टोरिंग फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स की वो बात सही है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट। आप ऐसे बोल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इलॉन्गेशन बढ़ेगा। रिस्टोरिंग, हाँ सही बोला, रिस्टोरिंग फोर्स, या इसी को कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, होगा या नहीं होगा? दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, कोई डाउट? एक्सटर्नल फोर्स उधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर है। क्लियर? यस सर। अब इसको रफ करूं क्या? आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। क्लियर? इक्वल एंड अपोजिट है तो आप माइनस लोगे, बाद में चल के बताऊंगा। बढ़ूं आगे? यस सर। अच्छा रफ कर दूं इसको, नीचे को रफ करूं क्या? हर बच्चे क्लियर हो रहे हैं? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ो। मेरा क्या नाम है बेटा कि एक्सटर्नल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है ये बता। एक्सटर्नल फोर्स का अगर वैल्यू बढ़ेगा, यहां पे देख, अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर। देन एक्स मतलब इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? होगा। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग बढ़ेगा या नहीं? यस सर। क्लियर हुआ? इसका मतलब आप, और एक्सटर्नल फोर्स घटेगा तो इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? घटेगा। इसमें कोई डाउट? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियरली बोलो। आ रहा है सर। तो आप क्या लिखोगे? एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या आप लिखेंगे क्या? एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग लिखोगे आप? इसका मतलब ये हुआ एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, आप लिख सकते हो। एक्स मींस इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या आप लिख सकते हैं? यस सर। क्लियर हुआ? क्लियर हुए आप लोग? यस सर। क्या मैं इसको रफ करूं? हाँ बेटा, क्या मैं इसको रफ करूं? यस सर। इन शॉर्ट आपने क्या देखा? एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन, कोई डाउट? और आप अभी बताए थे एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। क्यों ऐसा बोला? माइनस क्यों बोला? माइनस क्यों बोला? नेगेटिव साइन क्या, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? क्योंकि बोथ फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। लिख लो। बोथ फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। कोई डाउट?
No, sir. क्या मैं ऊपर का रफ करूं? क्या मैं ऊपर का रफ करूं सारी चीजें? बेटा Yes, sir. चलिए मैं रफ यस कर रहा सर, हूं, कर दीजिए। मैं रफ कर रहा हूं। देख बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा, बहुत ज्यादा। अभी तक हमने क्या सीखा? दिक्कत है, आप 2 बार 4 बार पूछ लो, मैं बताऊंगा, लेकिन समझते हुए आगे बढ़ना। मैंने क्या बोला? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, बोलो, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड क्या बताया? एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एक्स। अब बताइए, एफ एक्सटर्नल के जगह पर माइनस एफ ऑफ एस लिख सकता हूं? क्या मैं इसके जगह पर यह लिख सकता हूं? Yes, sir. कोई डाउट? यह माइनस को इधर ले जाऊं तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं, कैसे होगा? ऐसा हो जाएगा क्या? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। अब बताइए, प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो क्या आता है? जब भी किसी Constant. प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है? Constant. Constant. Proportionality constant. क्या आ जाएगा बेटा? फिर के क्या है? फिर के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है? या इसी का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसी का नाम है स्टीफनेस। क्या नाम है? स्टीफनेस। यहां तक लिखिए तो। लिख लिए? क्या आपने लिख लिया? Yes, sir. चल मैं रफ कर रहा हूं। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू, हमने क्या देखा? देखिए, स्प्रिंग फोर्स जिसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के इंटू एक्स। यहां पे नेगेटिव क्या साइन शो कर रहा है? रिस्टोरिंग एक्स जो होगा, एक्स इलोंगेशन जो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्शन के किधर होगा? अपोजिट। कैसे? देखो, व्हाट इज दिस? क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। इधर क्या लगेगा? इलोंगेशन किधर हो रहा है? बाहर। समझ में आ रहा है क्या? तो रिस्टोरिंग फोर्स इलोंगेशन के किस डायरेक्शन में है? अपोजिट। 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 इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन ऑफ
ऑफ स्प्रिंग। लिख लो। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा बेटा? स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। के का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, के किसे कहेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट या क्या? स्टीफनेस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका वैल्यू किस पे, के का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? Spring force. हाँ, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग, सॉरी, द वैल्यू ऑफ के मीन्स स्टीफनेस, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। लिख लेना। Spring. स्टीफनेस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। Material of spring. क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. चलिए रफ कर रहा हूं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स की बात करें, क्या होगा? के इंटू एक्स। साइन हट जाएगा। के इंटू एक्स Negative नहीं होगा. नहीं, हाँ, एक्स क्या है? के क्या है? स्टीफनेस या Stiffness. एक्स क्या है? इलोंगेशन ऑफ Of spring. स्प्रिंग। क्या क्लियर हुआ सभी बच्चे? Yes, sir. अब आगे लिखे, यूनिट्स ऑफ स्टीफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ स्टीफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ स्टीफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा बेटा? स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या हो गया? हमें किसका यूनिट निकालना है? हमें किसका यूनिट निकालना है? के का। तो या इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई। तो इधर आकर क्या आ जाएगा? डिवाइड। के Divide. इक्वल टू एफ एस बाई के। कोई डाउट? X ना sir. हाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स। एक क्या है? फोर्स है, और एक क्या है? लेंथ है, क्योंकि इलोंगेशन है ना? सो फोर्स का यूनिट क्या होता है? बोलो, ऐसा यूनिट क्या होता है? Newton. और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। So what is the unit? Newton per meter. SI unit of stiffness या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। तुम सुपर हीरो हो? अच्छा, इधर आओ सुपर हीरो। हो गया बेटा?
Yes, sir. चलिए रफ करो बेटा। अब लिखिए सीजीएस यूनिट ऑफ स्टीफनेस क्या होगा? ये फॉर्मूला है। ये क्या है? फोर्स। ये क्या है? लेंथ, क्योंकि इलोंगेशन है। बोलो फोर्स का सीजीएस यूनिट Dyne. डाइन, लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। Centimeter. सेंटीमीटर। क्या सिंबल लिखेंगे? डाइन पर Dyne per centimeter. सेंटीमीटर। क्या हर बच्चे को स्प्रिंग क्लियर हुआ या नहीं? खुल के बोलो। यस सर, हो गया। सच में? यस सर। झूठ नहीं ना? 1% भी झूठ नहीं? एक बार और समझाऊं इसको। शताक्षी क्लियर हुआ? Yes, sir. श्रीराम बागुल क्लियर हुआ? Yes, sir. सच में हुआ या दिक्कत है? No, sir. सच में क्लियर हो। वैभव पाटिल, यस सर। दिग्विजय, यस सच बोलो। यस सर। डाउट है? बोलो। दिग्विजय? नो। अच्छा। जयश्री, जयश्री, जयश्री बेटा, यस सर। आपको क्लियर है? थोड़ा। दिक्कत है? यस सर। ठीक। मयूर, मयूर, प्रणव, साई, यस सर, क्लियर है, क्लियर। सौरभ, क्लियर है सर। सुशील। क्लियर है सर। चलिए मैं एक बार और थोड़ा सा समझाऊं। देखें, मैंने क्या बताया? व्हाट इज दिस? स्प्रिंग। थोड़ा फास्ट में लेके चल रहा हूं, फिर भी दिक्कत है तो बोल देना। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। तो इलोंगेशन या स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? बोलते चलो। 0। 0। क्यों 0? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नेक्स्ट, सॉरी, एफ एक्सटर्नल यहां पे लग रहा है, तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। इसको क्या कहते हैं? इलोंगेशन। एक्स। एक्स। कोई डाउट? जब यह फोर्स बढ़ेगा तो इलोंगेशन बढ़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यह फोर्स घटेगा Yes, तो sir. इलोंगेशन घटेगा। कोई डाउट? नो सर। एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, हाँ या ना? कोई डाउट? अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो इलोंगेशन बढ़ेगा। कोई डाउट है? अरे बोलो ना हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. हाँ, अब बताइए बेटा, अब बताइए एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा? या इलोंगेशन किधर, अरे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। मैं लिख सकता हूं एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस स्प्रिंग फोर्स, लिख सकता हूं। या नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है?
नेगेटिव साइन क्या शो Opposite कर रहा है? direction. क्योंकि Opposite इसका direction. और इसका डायरेक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। कोई डाउट? No, sir. No, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैं रफ sir. कर रहा हूं, मैं बता चुका हूं, इसको रफ कर रहा हूं, कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब आप यही बोले कि एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलोंगेशन एक्स। बोले या नहीं बोले? और आपने अभी बोला कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस स्प्रिंग फोर्स, बोला या नहीं बोला? एक्सटर्नल Yes, फोर्स sir. के जगह पर आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? माइनस स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। अब हमने क्या काम किया? इस माइनस को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस। कोई डाउट? No, No, sir. sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. चलिए ऊपर देखिए, आपने क्या बोला? स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, यही बोला। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या टर्म आता है? कांस्टेंट। क्या आ जाएगा? इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट या Proportionality स्टीफनेस। constant. इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस के इंटू एक्स। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इंटू एक्स होता है। एक्स क्या है? इलोंगेशन। क्या के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ क्या है? स्प्रिंग फोर्स। क्या समझ में आया? अभी भी डाउट है? No, sir. एकदम क्लियर? Sir, magnitude का फिर समझाइए ना। हाँ, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड। मैग्नीट्यूड एक्चुअल में यह फोर्स है। वेक्टर एफ इक्वल टू इतना होता है, तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाता है कि मॉड मतलब मैग्नीट्यूड देता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। मॉड लगाते हैं तो मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका क्या आ जाएगा? वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब इसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन भी डिफाइंड है। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर Yes, हुए sir. सभी बच्चे? अब इसका एक लिखिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। लिखिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। लिखिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और टाइम अप हो गया, टाइम खत्म हो गया। क्या करूं? आओगे फिर से? आओगे फिर से? नहीं बोल रहे Yes, sir. Yes, sir. हो? रिज्वाइन होना चाह रहे हो अभी? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ सेम आईडी पासवर्ड पे, जल्दी आ जाओ ताकि ये टॉपिक खत्म कर दूं। देखिए इसको तब तक बता देता हूं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? स्प्रिंग है। इस केस में इलोंगेशन हो रहा है क्या? अरे बोलो ना, कुछ बोलोगे No, sir. तभी कुछ आउटपुट आएगा। क्या इस केस में इलोंगेशन हो रहा है क्या? नो। No, स्प्रिंग sir. फोर्स कितना है? 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 0। इलोंगेशन कितना है? 0। क्लियर? 0 क्लियर?